हेलो गाइस, वीडियो एक दुखद समाचार के साथ शुरू करना पड़ रहा है। देखो यार, जो अपनी सारदा है ना, वो अपना मांके की ओहिरोमे का ओवर यूज करने के कारण चल बसी है। देखो यार, दुख तो हम सबको हुआ है, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम सबको सारदा कितनी ज्यादा पसंद है। मजाक कर रहा था गाइस, टेंशन मत लो, सारदा बस अभी अनकॉन्शियस हुई है। एंड ये सब हुआ है बोरुटो चैप्टर 32 में। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। और इस चैप्टर के कवर पेज पे है अपना डायमंड। और भैया ये किस एंगल से आयडा का भाई लगता है। तुम ही देखो ना यार, मतलब आयडा इतनी प्यारी और मासूम है, लेकिन दूसरी तरफ ये दरिंदा डायमंड। चैप्टर में तो इसने मजे मजे में 100-200 मामूशी को पेल दिया। चैप्टर शुरू होता है, जो साई है ना, वो जोनीन से कहता है कि जो मामूशी है ना, उनको अपने ऊपर छोड़ दो। अगर तुम उनके बीच में जाओगे तो तुम मारे जाओगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बेसिकली शिकामारू का प्लान ये होता है कि जो अपने मामूशी है ना, वो सभी मामूशी को है ना एक जगह लाया जाए, मतलब आयडा के पास। सभी मामूशी को एक साथ खत्म कर दिया जाए। इसीलिए है ना अपना बोरुटो मामूशी के पास जाता है। वो कहता है कि मामूशी, तेरे को आयडा चाहिए, चल मेरे को फॉलो कर। ये सारे के सारे मामूशी बोरुटो को फॉलो करने लग जाते हैं। बोरुटो सोचता है कि चलो अभी इसको इस दरिंदे के बारे में भी बता देते हैं, मतलब अपने डायमंड के बारे में। बोरुटो बताता है कि वो दिखने में बच्चा है, लेकिन उसकी पावर्स एक डीमन की तरह है। वो कहता है कि अगर तुमको आयडा चाहिए ना, तो तुम उसको ले लियो, बट तुमको पहले डायमंड से निपटना पड़ेगा। एंड अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो डायमंड तुमको वैसे भी मार डालेगा। मामूशी कहता है कि मैं उस शैतान बच्चे के बारे में जानता हूँ, अगर उसके पाम्स किसी को टच करता है तो वो सभी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, फिर चाहे वो किसी का किलिंग इंटेंट क्यों ना हो, वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब ना बोरुटो है वो आयडा और डायमंड को बताता है कि डायमंड की एबिलिटी के बारे में सब कुछ जानता है। देन आयडा कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि ये बग का ही तो शिंजू है। डायमंड कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने भी बग के दांत तोड़े थे। इनोजिन बताता है कि 200 मामूशी अभी जल्दी से ही आयडा की तरफ आने वाले हैं। शिकामारू कहता है कि बहुत ही बढ़िया, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। एंड वो दिन सारदा को पूछता है कि सारदा, तुम कितनों को निपटा सकती हो। सारदा कहती कि मेरे ओहिरू में से 50 तो निपटा ही दूंगी। शिकामारू कहता है कि बहुत बढ़िया, एंड अगर कुछ बच भी गए तो फिर दिन अपनी हिमावारी एंड कवाकी है ही उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब सभी मामूशी फाइनली आ चुके हैं एंड वो डायरेक्टली आयडा पर अटैक बोल देते हैं। जो आयडा है वो देखकर डर जाती है एंड वो उड़ने लगती है, लेकिन सभी मामूशी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। तभी एक मामूशी उसका पैर पकड़ लेता है एंड किलिंग इंटेंट होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो जाता है एंड वो मामूशी गया। तो मामूशी उनका दिमाग कम हो चुका है, इसलिए वो एक दूसरे से ही फाइट करने लग जाते हैं आयडा को पाने के लिए। डायमंड आयडा से कहता है कि उन्होंने हमें टच करना चाहिए आयडा, तभी अपन अटैक रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। देन आयडा कहती है कि मैं उनसे तेज नहीं उड़ सकती, वो बहुत ही ज्यादा तेज है। डायमंड कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे नीचे उतारो, मैं जमीन पर ही सबको पेल दूंगा। देन अपना डायमंड डायरेक्टली अटैक बोल देता है मामूशी के ऊपर एंड बुक के लाते बरसाने लगता है, जिससे सभी मरने लगते हैं। कुछ मामूशी का किलिंग इंटेंट होता है, इसलिए डायमंड की रिफ्लेक्शन एबिलिटी से उनका मुंह फट जाता है। डायमंड मल्टीपल मामूशी को मारे जा रहा होता है, लेकिन कुछ मामूशी आयडा की तरफ बढ़ता है, लेकिन डायमंड उन्हें भी नहीं छोड़ता एंड एक एक करके सबको पेलने लगता है। उन कहता है कि मेरे को या मेरी बहन को किसी ने हाथ लगाया तो कसम से फाड़ डालूंगा तुमको। जो भी मामूशी उसे मारने के लिए आए थे, रिफ्लेक्शन की वजह से सभी का सिर फट जाता है, वो मर जाते हैं। नमीस की भी अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है एंड वो भी मामूशी से फाइट करने लगता है। बोरुटो भी अपने स्वॉर्ड की मदद से मामूशी को काटने लगता है। इतना बस नहीं था कि अपना कवाकी भी अपने कारमा का फुल यूज करने लगता है एंड मामूशी को फोड़ने लगता है। और सबके सब मामूशी को पेल रहे होते हैं, इसलिए जो मामूशी का नंबर है वो तेजी से कम हो रहा होता है। इनोजिन कहता है कि वो 200 से 100 हो गए बस 1 मिनट में। अल्टा कहती है कि ये बंदे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतनी बुरी तरीके से पेल रहे हैं। बोरुटो कहता है कि इनका दिमाग नहीं चलता, इनका नंबर बढ़ रहा है, तो इसलिए जल्दी से इनको पेल डालो। मामूशी का नंबर कम होते होते 50 हो गया है। शिकामारू सारदा को ऑर्डर देता है कि ओहिरू में यूज कर। अपनी सारदा हवा में उड़ने लगती है, मांगे की शारिंगन एक्टिवेट करती है, ओहिरू में यूज करती है। अनूप ने मांगे की ओहिरू में से बहुत सारे मामूशी को मारती भी है, लेकिन बीच में ही सारदा की आंखों से खून निकलने लगता है एंड वो ब्लैंक आउट हो जाती है। बोरुटो डर जाता है, अनकॉन्शियस होकर सारदा नीचे गिर रही होती है, तो बोरुटो उसे पकड़ लेता है। बोरुटो सारदा सारदा चिल्ला रहा होता है, लेकिन सारदा उठ नहीं रही होती है एंड सभी मामूशी ने उन्हें अभी घेर लिया होता है। जो अपना कवाकी है वो पूछता है कि क्या हो गया सारदा को, अचानक से वो क्यों गिर पड़ी। देन बोरुटो कहता है कि बता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि सारदा अनकॉन्शियस हो चुकी है। देन शिकामारू डेल्टा से पूछता है कि क्या सारदा ने पहले भी मांगे के ओहिरोमे का यूज किया था। देन अपनी डेल्टा कहती है कि हाँ उसने किया था एंड वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मामूशी डिवाइड होने लगते हैं एंड हजारों की तादाद में हो जाते हैं। शिकाडाया होता है, वो ये देखकर डर जाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। शिकामारू ने कभी सोचा नहीं था कि सारदा ने एक बार ओहिरो में यूज किया था एंड वो उसे इतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब उसका प्लान फेल होते हुए साफ साफ नजर आ रहा था। जो मामूशी है वो कहता है कि बहुत हो गया सालों तुम लोगों का, तुमने मेरे को बहुत पेला, लेकिन इस बार मैं अभी फॉर्म में आ चुका हूँ, अब मैं तुम सबको पेलूंगा। कवाकी कहता है कि कचरों के डिब्बो इधर देखो, मैं अभी तक जिंदा हूँ एंड मैं तुम सबको खत्म करने वाला हूँ, लेकिन ये कहते ही कवाकी के अंदर से हीट निकलने लगती है। कवाकी भी थोड़ा शॉक में होता है। सुमिरे कहती है कि
कवाकी पूरा हीट अप हो चुका है क्योंकि उसने थोड़ा ज्यादा ही कारमा यूज कर लिया। वो कहती है कि ये कवाकी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जो अमाडो होता है वो कहता है कि कवाकी जल्दी से वहां से भाग जा, तू खतरे में है, कवाकी भाग जा। एंड तुम तो जानते ही हो अमाडो को उसकी बेटी को जिंदा करना है, इसलिए वो कवाकी की मौत अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अपनी डेल्टा है वो लेजर बीम मारती है मामूशी पर एंड ट्राई करती है कि वो कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता। टीम 7 के सभी लोग अभी सारादा के पास आ जाता है। ये देखकर जो अपनी आयडा है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। जो डायमंड है वो अभी सीरियस हो जाता है। वो जानता है कि प्लान फेल हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मामूशी का खतरा होने के बावजूद भी बोरुतो बस सारादा सारादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन सारादा उठ नहीं रही होती। जो टीम 7 वो एक जगह पर जमा हो जाती है सारादा का ख्याल रखने के लिए। ऐसा समझ लो कि सब शिनोबीज अभी निपट चुके हैं, अभी बस बचा है डायमंड एंड उसको सामना करना है 1000 से ज्यादा मामूशी का। एंड मामूशी है ना अभी आयडा की तरफ बढ़ रहा होता है। जो इनोजीन होता है वो कहता है कि ये मामूशी 1000 से भी ज्यादा है, अब हम क्या करेंगे। एंड चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया जाता है काशिंकोजी जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। एंड तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि जब काशिंकोजी सीरियस होता है तब मामला बिगड़ जाता है। जो शिकामारू है उसे अभी नहीं पता कि क्या कर रहा है क्योंकि प्लान फेल हो गया है। लास्ट पेज पे अपन देखते हैं सारादा बेहोश है एंड उसके आंख से खून आ रहा है। 1000 से ज्यादा मामूशी, अभी पता नहीं क्या होगा। साइड टेक्स्ट में लिखा हुआ आता है कि शिनोबी अभी क्या करेगी। देखो यार, तुम भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि अभी लड़ने वाले बस 2 ही लोग हैं, वो है डायमंड और बोरुटो। ये दोनों ही इकलौते बंदे हैं जिसने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की है, लेकिन 1000 मामूशी के खिलाफ अगर लड़ना है तो उसे आना होगा। जानते हो, मैं जानता हूँ कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हाँ उसी की। वो जब आता है तब वो छा जाता है एंड अगले चैप्टर में भी शायद यही होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।